हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। ये चैप्टर है आपका फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो चलते हैं सेकंड चैप्टर पर, देखते हैं सेकंड चैप्टर में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा कि इंडिया ऑलरेडी वास्ट कंट्री, बहुत वास्ट कंट्री है जिसमें बहुत सारे वेरिड लैंडफॉर्म्स हैं। एंड आप किस तरीके के क्षेत्र में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं या फिर माउंटेन एरिया में रहते हैं, तो वहाँ के अलग अलग फीचर होंगे। इनफैक्ट हमारी कंट्री ऐसी कंट्री है जिसमें प्रैक्टिकली सभी फिज़िकल फीचर अवेलेबल हैं जो कि अर्थ पर हैं। यानी कि मान लो हमारी अगर अर्थ पर कहीं पर माउंटेन है या आइलैंड्स हैं या वैलीज़ हैं, डेजर्ट है, तो हमारे इंडिया में ये सारे फीचर अवेलेबल हैं। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ अ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटू एंड आइलैंड्स। यू हैव मस्ट बी वंडरिंग, आप सोच रहे होगे कि ये जो फिज़िकल फीचर हैं ये किस तरीके से बने हैं, पहाड़ किस तरीके से बने हैं अर्थ पर, आइलैंड किस तरीके से बना है, डेजर्ट किस तरीके से बना है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। हम इंडिया के फिज़िकल फीचर्स किस तरीके से बने हैं वो पढ़ेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा, जैसे कि अर्थ कैसे बनी, अगर हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें तो जो भी आप पूरे कंटिनेंट्स देखते हैं, ये देखिए, मान लो ये हमारे कंटिनेंट्स हैं, ये कंटिनेंट्स ही हैं, मानना नहीं है। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये सारे के सारे, मान लो ये पोर्शन देखिए, यहाँ का ये चीज़, ये और ये इसके अंदर जाकर फिट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें मिल सकती है और ये कोना इसमें मिल सकता है। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये कहा गया है कि पहले ये जो अलग अलग कंटिनेंट्स हैं, अलग अलग हुए कंटिनेंट्स हैं, ये ऐसे नहीं था, ये पूरी एक मिला हुआ लैंड का टुकड़ा था, ठीक है। ये पूरा मिला हुआ, ठीक है, ये इससे आपस में सारे के सारे जुड़े हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो लैंड का जो पोर्शन था, ये बाहर जो था वाटर से घिरा हुआ था। जो वाटर था उसको पंथशाला बोलते थे, और जो ये लैंड का टुकड़ा है इसको पेंजिया बोलते हैं, ठीक है। फिर ये पेंजिया भी ब्रेक डाउन हो गया। पेंजिया ब्रेक डाउन हुआ 2 भागों में, यानी कि ये लैंड जो है, अब बात करते हैं ये लैंड जिस तरीके से ये कंटिनेंट्स में डिवाइड हुई, ये लैंड यानी कि पेंजिया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जितने भी कंटिनेंट्स हैं किसका पार्ट हैं, ये पेंजिया का पार्ट हैं। पेंजिया भी आपका क्या हुआ, 2 भागों में डिवाइड हो गया। देन ये जो डिवाइड हुआ तो इनको 2 नाम से जाना जाता है, एक तो अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड, और दूसरा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब इनके बीच की जो फीलिंग्स थी वो टीथस सी ने फिल की थी। तो उसके बाद जो गोंडवाना लैंड है वो भी ब्रेक डाउन हो गया फर्दर, जिससे बने आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड फर्दर आपका ये जो गोंडवाना बना और जो ये फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, उसमें से भी आपका इंडिया नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो गया। तो ये तो थी आपकी नॉर्मली कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये एक नॉर्मल ओवरव्यू था कि किस तरीके से ये जो कंटिनेंट्स हैं ये बने। अब बात करते हैं कि इंडिया में जो अलग अलग फीचर्स बने हैं वो किस तरीके से बने हैं। तो एक कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, दूसरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। यानी कि जो क्रस्ट है, आपको पता है कि जो अर्थ का बाहरी भाग है जिस पर हम रहते हैं उसको आप कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, जिस पर सभी कंटिनेंट्स बने हुए हैं। उसके अंदर है आपका मेंटल, ठीक है, मेंटल में आपके पूरा लावा भरा हुआ है, और उसके अंदर है आपका कोर, अर्थ का ये भाग। तो क्रस्ट जो है वो डिफरेंट प्लेट्स से बना हुआ है, और वो प्लेट्स मूव करती रहती हैं। उसमें से जब प्लेट्स मूव करती हैं तो मैग्मा बाहर आता रहता है, क्योंकि मेंटल में क्रस्ट बाहर है और मेंटल में ये मैग्मा बाहर आएगा तो नए नए फीचर्स को फॉर्म करेगा। तो देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। इंडिया इज़ यहाँ पर ये बात करता है, यहाँ तक हो गया था हमारा। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, सम आर वेरी हार्ड, सम आर वेरी सॉफ्ट। तो जो हार्ड होती हैं उनसे, जैसे कि मार्बल जिससे ताजमहल बना हुआ है, और कुछ होती हैं बहुत सॉफ्ट, जैसे कि सोपस्टोन। तो सोपस्टोन से आपका यूज़ होता है कहाँ पे, टेल्कम
पाउडर बनाने में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सोपस्टोन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि ये टैल्कम पाउडर की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब आपने देखा है कि आपकी जो सोइल होती है उसका कलर वेरी करता है, अलग अलग जगह सोइल का कलर वेरी करता है, कहीं पर वो काली है तो कहीं पर वो लाल मिट्टी है, कहीं पर लेटराइट मिट्टी है। तो वो इसलिए वेरी करता है क्योंकि वो डिफरेंट रॉक से बनी हुई हैं, डिफरेंट टाइप की रॉक से बनी हुई हैं। फिर आप बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप की रॉक्स कैसे आई। तो ये पूरी फॉर्मेशन की किस तरीके से बनी ये हम देखते हैं। अब इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। तो अलग अलग पीरियड्स में बना हुआ है इंडिया। हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, यानी कि जैसे पेनिसुलर प्लेटू है वो अलग टाइम पीरियड में बना है, हिमालयाज़ हैं वो अलग टाइम पीरियड में बने हैं। तो वो इसी वजह से क्या है, वेरिएशंस है सोइल्स में। और बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, एक तो टाइम पीरियड अलग अलग है सभी फीचर्स के बनने का, दूसरा यहाँ पे वेदरिंग होती रहती है, इरोजन होता रहता है, डिपोजिशन होता रहता है। यानी कि मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पे हवा, मिट्टी, पानी वगैरह, नदियाँ वगैरह बहती हैं, तो वो अपने साथ कुछ सैंड, कुछ मिट्टी बहा कर ले जाती है और कहीं और डिपॉजिट कर देती हैं, जिसको वेदरिंग बोलेंगे। इरोजन यानी कि अपने साथ कुछ बहा कर ले जाती हैं, डिपॉजिट यानी कि कहीं पर वो डिपॉजिट कर देती हैं। हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ ऑफ इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और आज का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इंडिया का इन सभी एक्टिविटीज़ ने बनाया है। तो कौन कौन सी फॉर्मेशन, अब अगर बात करें हम, एक तो जियोलॉजिकल पीरियड, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये आपके आज के प्रेजेंट स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर। अब जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी कि अर्थ पर ये जो कंटिनेंट्स हैं ये किस तरीके से बने, क्या जो अलग अलग कंटिनेंट्स हैं वो कैसे बने। तो कुछ एविडेंस के बेसिस पर उन्होंने कुछ थ्योरी डेवलप की, जैसे कि एक थ्योरी की हमने बात की कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक दूसरी थ्योरी है जिसको बोलते हैं वन सच प्लेजिबल थ्योरीज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब है प्लेट्स का मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, मान लो हमारी पूरी क्रस्ट बनी हुई है, ठीक है, क्रस्ट के अंदर है मेंटल वाला पार्ट और उसमें पूरा लावा भरा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, ये लावा अंदर मूव करता रहता है और ये इस पर प्रेशर डालता है, ठीक है, इस पर बाहर की तरफ प्रेशर डालता है और जिससे क्या होता है, प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और प्लेट्स का मूवमेंट होने की वजह से प्लेट मूव करती हैं, तो मूवमेंट से आपका क्या होता है, फोल्डिंग होती है, फाल्टिंग होती है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम मेजर प्लेट, यानी कि 7 तो आपकी मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। अगर हम बात करें 7 मेजर प्लेट्स की, अभी नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस, यानी कि जो मूवमेंट होता है अंदर से तो प्लेट्स पर स्ट्रेस डेवलप करता है, तो इससे एक्टिविटी होती है फोल्डिंग की। यानी मान लो एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, तो वो एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं ऐसे, तो क्या हो सकता है कि कुछ उसमें से ऐसे फोल्ड हो जाए, ठीक है, कुछ ब्रेक हो जाए, फाल्टिंग हो जाए, यानी कि दरार आ जाए बीच में, या फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज़। तो अब बात करते हैं हम ब्रॉडली, जो ये 3 टाइप की प्लेट्स हैं इनमें क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है, व्हेन दे कम टू ईच अदर देन दे आर फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब एक दूसरे के पास आएंगी तो कुछ टूटेगा, कुछ फोल्ड होगा, ठीक है। जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जा रही होंगी तो डाइवर्जेंट और लावा बाहर आएगा, तो डाइवर्जेंट, जैसे ये डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद अगर ये एक दूसरे के पास आ रही हैं लेकिन कोलाइड नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस करके गुजर जाती हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ये था प्लेट्स का, और इन प्लेट्स में जब मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक भी आता है समटाइम। तो ये देखिए आपकी जो 7 मेजर प्लेट्स की इन्होंने बात की, अमेरिकन प्लेट, ठीक है, अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये आपकी 7 मेजर प्लेट हैं, ठीक है। कुछ स्मॉलर प्लेट्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इसमें मेंशन नहीं की हुई हैं, जैसे कि अरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, कोको प्लेट, स्कॉटियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। वो 7 जो मेजर प्लेट हैं उनसे अलग कुछ इम्पोर्टेंट प्लेट्स हैं जिनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, लेकिन आपके 9th क्लास में ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उनका पता हो। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट, यानी कि पोजीशन भी चेंज की है क्योंकि ये मूव करती रहती हैं, और
साइज, कंटिनेंट का साइज भी चेंज किया है। सच मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर ऑफ इंडिया। अब बात आती है, जितने भी कहा जाता है जितने भी वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स होते हैं वो प्लेट के जो मार्जिन हैं, प्लेट की जो बाउंड्रीज़ हैं उन पर होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो विद इन द प्लेट अक्कर करते हैं। देन यहाँ पर बात आती है, जैसा कि मैंने बताया, ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुलर प्लेटू। हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास जो है पेनिनसुलर प्लेटू है, किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले एक पूरी लैंड थी, ये सभी कंटिनेंट जुड़े हुए थे, पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। एंड उसके बाद पेंजिया ब्रेक डाउन हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। देन फर्दर गोंडवाना लैंड भी आपका ब्रेक डाउन हो गया और क्या हुआ कि जो ये प्लेट्स थी ये गोंडवाना का, ये अलग अलग पार्ट बन गया। गोंडवाना के कौन कौन से पार्ट हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। गोंडवाना भी फर्दर धीरे धीरे टाइम के बाद ब्रेक होता चला गया। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ये हमने बता दिया आपको। द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जब अंदर ही अंदर जो मैंने बताया मेंटल में कन्वेक्शनल करंट चलती रहती हैं और वो क्रस्ट को तोड़ देती हैं, एंड दस लीडिंग टू ड्रिफ्ट द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि इंडिया नॉर्थ की तरफ चला गया। दिस नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, यानी कि इंडिया जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट से यहाँ पे गया तो क्या हुआ, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी और ये यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया। तो यहाँ पर जहाँ पर ये इंडो और यूरेशियन प्लेट मिलते हैं वहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक जोन है, बहुत मतलब हाई सेस्मिक एक्टिविटी रहती है वहाँ पर। देन जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है इस तरीके से ये जाकर मिला और यहाँ पर यूरेशियन थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर टीथस सी था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें चीज़ें डिपॉजिट होती गई और इसने हिमालयाज़ का रूप ले लिया। टीथस सी के बाद हिमालयाज़ बने क्योंकि उसमें सेडिमेंट, नदियाँ वगैरह सेडिमेंट जमा करती गई। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड इन, जब ये कोलिजन हुआ तो जो सेडिमेंट रॉक्स थी वो इकट्ठी हुई जियोसिंक्लाइन, यानी कि इसमें जो ये एरिया पेनिनसुलर का यहाँ पर है इसमें इकट्ठी हुई और यहाँ पर क्या है, माउंटेन बन गया। टीथस सी वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज। हिमालय और वेस्टर्न एशिया का पूरा क्या बन गया आपका, हिमालयन जो माउंटेन है वो बनी। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टीथस सी एंड सब्सिडेंस ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि टीथस सी तो की अपलिफ्ट से बना है और जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट था उसके सब्सिडेंस से, उसके नीचे धंस जाने से बना है। अब बात आती है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिप्रेशन ग्रेजुअली गोट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन। एंड जब इन माउंटेन्स बनने के बाद इन माउंटेन से रिवर फ्लो हुई, रिवर फ्लो होकर आती रही और अपने साथ डिपोजिशन लेकर आती रही, तो फिर उन्होंने कुछ वो डिपोजिशन बहुत सालों तक इकट्ठा होता रहा तो उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स बना दिए, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स बन गए, यानी कि प्लेन एरिया जहाँ पर आज के टाइम में खेती होती है और इनको नॉर्दर्न प्लेन के नाम से ही जाना जाता है। ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। Then next, the land of India display a great physical variation geologically. The peninsular plateau constitute one of the ancient landmass. जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये पता है कि वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास है क्योंकि गोंडवाना में से बना हुआ है ये। एंड अगर आप हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन है वो मोस्ट रिसेंट फिनोमिना है अभी, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू के बाद हुए हैं। उनको ज़्यादा जो ये टीथस सी और हिमालयाज़ के बनने का जो टाइम है ये ज़्यादा पुराना नहीं है अगर कंपैरिजन किया जाए पेनिनसुलर प्लेटू के साथ। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद अ हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि आपके फास्ट फ्लोइंग रिवर हैं हिमालयाज में, डीप वैलीज हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। नॉर्दर्न प्लेन किससे बने हैं? एलुवियल डिपॉजिट से, जो भी नदियाँ बहा कर लेकर आई। लेकिन जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है वो बना हुआ है इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से, ठीक है। और यहाँ पर जो हील हैं वो थोड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं है, जेंटल राइजिंग हील। हिमालयाज़ में कैसी हैं? हाई हील्स हैं, इसमें जेंटल राइजिंग हील एंड वाइड वैलीज, ठीक है।
अब आती है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। द फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द, यानी कि जितने भी पूरे इंडिया के हम फिज़िकल फीचर को ग्रुप कर देते हैं कि ये फिज़िकल फीचर हैं, उनको हम 6 भाग में ग्रुप कर लेते हैं। एक तो हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। तो ये हमारे हो गए 6 भाग जिस फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अकॉर्डिंग। तो इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको फर्स्ट लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।